आपके साथ भी ऐसा होता है? जब भी आप पढ़ने बैठते हो तभी आपको नींद आने लगती है? ऐसा फील होता है जैसे मैंने खुद को पढ़ाई की जंजीरों में बांध लिया है। उस समय मोबाइल चलाने का मन करता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ टाइम पास करने का मन करता है। हर पल आप यही सोचते रहते हो ना कि पढ़ाई किसने बनाई है। आप भी यही सोचते हो ना कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, पढ़ाई तो इतना हार्ड है, उससे तो पढ़ाई नहीं जाता। फिर कोई और स्टूडेंट टॉप कैसे करता है, वो टॉपर कैसे बनता है, उनकी मेमोरी पावर इतनी तेज कैसे होती है। हमारे अलावा अनेकों स्टूडेंट 99, 98, 97% मार्क्स ले आते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा जवाब दो। ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है और उसके पास है, जो 99, 98, 97% मार्क्स लाते हैं? आखिर ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर ही कर सकता है, तुम नहीं कर सकते? ऐसा क्या है जो उसको जन्म से ही मिला है और तुमको नहीं? इसके बारे में कभी सोचा है? कभी सोच के देखना, तो हर बार जवाब यही मिलेगा कि तुम में और एक टॉपर में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे अंदर भी खून दौड़ता है और उसके अंदर भी खून ही दौड़ता है। वो जो खाता है तुम भी वही खाते हो। तुम्हारे आंखें भी दो है और उसके भी आंखें दो ही है। वो भी 10 को 10 ही पढ़ता है और तुम भी 10 को 10 ही पढ़ते हो। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी स्मार्टफोन्स का यूज करते हो और वो भी करता है। उसके पास भी वही किताबें हैं जो तुम्हारे पास है। जो तुम पढ़ रहे हो वो भी वही पढ़ रहा है। तो फिर फर्क किस चीज का है? बस एक ही फर्क है, वो है टाइम का, टाइम मैनेजमेंट का। तुम्हारे पास मैनेज करने का टाइम नहीं है और उसके पास मैनेज करने का टाइम है। तुम जानकर भी अनजान बनते हो कि हमारी प्राथमिकता क्या है, और टॉपर अपनी प्राथमिकता को जानकर उस पर काम करते हैं। एक टॉपर को अच्छे से पता होता है उसे कौन सा काम कब करना है, कितना उसे समय देना है और कितने समय में उसे पूरा करना है। अगर मुझे पता है मैं मोबाइल कितने देर तक चलाऊंगा तो मैं उतने ही देर तक चलाऊंगा, उसके बाद मैं अपना अलग काम करूंगा। वरना अगर मोबाइल पर ही लगा रहा, मोबाइल की मैसेज को चेक करता रहा तो मेरा कोई काम नहीं होगा, मेरा सारा समय बर्बाद चला जाएगा। अगर मैं ऐसा करता रहा तो मेरा कोई सपना पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक टॉपर और तुम में ये भी अंतर है कि टॉपर को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसे पता है वो क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है, पढ़कर मैं क्या करूंगा। उसे उसका लक्ष्य मालूम है, इसलिए वो अच्छी तरह से पढ़ता है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, रटना है और लक्ष्य का मालूम नहीं। बस समय आने पर कुछ न कुछ कर लूंगा, आप भी यही सोचते हो, इसलिए आपके नंबर अच्छे नहीं आते, आप टॉप नहीं कर पाते। और टॉपर को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो टॉप कर जाते हैं। और क्या फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो समझता है चीजों को, कंसेप्ट को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करता है। इसी कारण से वो उनको भूलते नहीं है। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है एक क्रिकेट बॉल को आसमान में फेंक दिया जाए तो वो कितने स्पीड से नीचे की ओर जमीन पर गिरेगी, फिर जमीन पर गिरकर कितने स्पीड से ऊपर उठेगी? आप बेशक क्रिकेट खेलते हो, बॉल से भी खेलते हो, लेकिन आप इसमें पढ़ाई नहीं खोजते। लेकिन जो टॉपर होता है वो हर चीज में पढ़ाई खोजता है। अगर उसे मालूम नहीं भी रहता है तो वो कोशिश करता है किसी तरह भी उसे मालूम हो जाए कि आखिर जब आसमान से बॉल नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, जब जमीन पर लगकर ऊपर जाता है तब उसकी स्पीड कितनी होती है। यही एक ब्रिलियंट टॉपर की विशेषता होती है, वो हर चीज में पढ़ाई ढूंढते हैं। अगर आपको भी टॉपर बनना है, ब्रिलियंट माइंडसेट वाला स्टूडेंट बनना है, तो आप भी हर चीज में पढ़ाई खोजो, जो आपके सामने हो उसी में पढ़ाई खोजो। दोस्तों, अगर टॉप करना है तो नंबर के लिए मत पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ो। जब तुम कॉन्सेप्ट को समझोगे तुम्हारे पास नंबर चलकर आएंगे, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान कब तक याद रखोगे, वो एक ना एक दिन भूल ही जाओगे। अगर जिंदगी भर कुछ याद रहता है तो वो समझा हुआ, इसलिए समझ कर पढ़ो, रटने के लिए मत पढ़ो, नंबर के लिए मत पढ़ो। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो कि मैं समझ कर पढ़ूंगा तो याद रखना, आज से तुम जितनी रातें जागोगे, जितनी रातें तुम पढ़ोगे, वो रातें ही तुम्हारा कर्ज चुकाएगी। एक दिन तुम्हें कलेक्टर वाली कुर्सी जरूर दिलाएगी। थोड़ा धैर्य के साथ मेहनत करो, विश्वास खुद पे अपार रखो, जिद पालो। मुझे कुछ बनना है तो बस बन के रहना। सो गाइस, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।